चलिए नमस्कार साथियों। आज हम लोग यूपी टेट के ईवीएस के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे जो परीक्षा के नज़रिए से बड़ा ही महत्वपूर्ण हैं। चलिएगा शुरू करते हैं आज के इस सेशन का। जैसे हैं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरह के वीडियो मिल सके। चलिएगा, पहला सवाल हमने लिया है कि पर्यावरण क्या है। पर्यावरण क्या है? ऑप्शन ये कह रहा है केवल जीवित चीज़ें, बी कह रहा है केवल निर्जीव चीज़ें, सी कह रहा है कि जीवित एवं निर्जीव दोनों, और डी कह रहा है केवल पौधे। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि पर्यावरण के अंदर सजीव और निर्जीव, जीवित और निर्जीव दोनों चीज़ें पाई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। चलेगा, और इसको वीडियो को पूरा देखिएगा और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्या कह रहा है, ओजोन परत हमें किससे बचाती है? जो ओजोन लेयर है वह हमें किससे बचाती है, यह बताना है। ऑप्शन ये कह रहा है कि इंफ्रारेड से किरणों से, बी कह रहा है कि अल्ट्रावायलेट किरणों से, सी कह रहा है कि एक्सरे से, और डी कह रहा है कि गामा किरणों से। तो जो ओजोन लेयर होती है वह हमें अल्ट्रावायलेट यूवी रेज से बताती है। किससे? यूवी रेज से बचाती है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा कह रहा है कि फोटोसिंथेसिस क्या है? व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? ऑप्शन ये कह रहा है कि श्वसन प्रक्रिया है, ऑप्शन बी कह रहा है कि भोजन बनाने की, ऑप्शन सी कह रहा है कि पानी का चक्र है, ऑप्शन डी कह रहा है कि ऊर्जा का नाश है। तो जो फोटोसिंथेसिस होता है, जो फोटोसिंथेसिस है, यह पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया है। और यह कहाँ होता है? तो पौधों के ग्रीन भाग स्पेशली पत्तियों में होता है। कहाँ होता है भैया? तो पत्तियों में होता है, और इसी से पौधों का भोजन बनता है। और इसीलिए पत्ती को क्या कहते हैं? तो किचन ऑफ प्लांट, पत्ती पौधों का रसोई घर, क्या कहते हैं? रसोई घर के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4 नंबर क्या कह रहा है, वायु में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? जो हमारा वायुमंडल है इसमें कौन सी गैस सबसे अधिक पाई जाती है बताना है। ऑप्शन ये कह रहा है कि ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी कह रहा है नाइट्रोजन, और ऑप्शन डी कह रहा है कि हाइड्रोजन। चलेगा, तो हम जानते हैं कि जो वायु का जो कंपोजिशन होता है उसमें नाइट्रोजन जो होती है वह 78% पाई जाती है, ऑक्सीजन जो है 21%, कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.03%। तो सबसे ज़्यादा मात्रा किसका है? तो नाइट्रोजन का है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्या? तो सबसे अधिक गैस कौन पाई जाती है? तो नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? जो ग्लोबल वार्मिंग है उस मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ये कह रहा है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कह रहा है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कह रहा है ग्रीन हाउस गैस, और ऑप्शन डी कह रहा है कि हाइड्रोजन। तो जो ग्लोबल वार्मिंग का जो मुख्य कारण है भैया वह ग्रीन हाउस गैस है। कौन सी गैस? ग्रीन हाउस गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 देखिएगा, जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? जो वाटर पॉल्यूशन है, क्या वाटर पॉल्यूशन का कारण बताना है आपको। तो वाटर पॉल्यूशन का कारण क्या है? ऑप्शन कह रहा है वृक्षारोपण, ऑप्शन बी कह रहा है कि औद्योगिक कचरा, ऑप्शन सी कह रहा है वर्षा, ऑप्शन डी कह रहा है हवा। तो जो जल प्रदूषण का मुख्य कारण है वह है औद्योगिक कचरा, इंडस्ट्रियल जो वेस्ट होता है इसे डायरेक्ट नदी में गिरा दिया जाता है, जिससे नदी का पानी दूषित हो जाता है। तो इसका जो मुख्य कारण है वही है औद्योगिक कचरा, इंडस्ट्रियल वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और 7 क्या कह रहा है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? जो चिपको आंदोलन है भैया वह किससे संबंधित है बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है कि जल संरक्षण से, ऑप्शन बी कह रहा है वृक्ष संरक्षण से,
ऑप्शन सी कह रहा पशु संरक्षण से, ऑप्शन डी कह रहा मिट्टी संरक्षण से। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या, तो वृक्ष संरक्षण से। किससे? वृक्ष संरक्षण से। चिपको आंदोलन का जो संबंध है वह है वृक्ष संरक्षण से। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और 8 क्या कह रहा है कि पृथ्वी का लगभग कितने प्रतिशत भाग जल से ढका है? ऑप्शन ये कह रहा है कि 51%, ऑप्शन बी कह रहा है 61%, ऑप्शन सी कह रहा है कि 71%, ऑप्शन डी कह रहा है कि 81%। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा 71%। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अम्ल वर्षा, एसिड रेन जो होता है, क्या जो एसिड रेन होता है, एसिड रेन का कारण क्या है? ऑप्शन ये कह रहा है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कह रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी कह रहा है नाइट्रोजन, ऑप्शन डी कह रहा है हाइड्रोजन। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा सल्फर डाइऑक्साइड। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10 कह रहा है कि वन महोत्सव मनाया जाता है। जो वन महोत्सव है मनाया जाता है, ऑप्शन ये कह रहा है कि जनवरी में, ऑप्शन बी कह रहा है मई में, ऑप्शन सी कह रहा है जुलाई में, ऑप्शन डी कह रहा है दिसंबर में। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कब, तो जुलाई में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भैया? तो जुलाई में मनाया जाता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और 11 देखते हैं कि बायोडिग्रेडेबल कचरा क्या होता है। बायोडिग्रेडेबल कचरा क्या होता है? ऑप्शन ये कह रहा है कि जो सड़ता नहीं है, जो सड़ जाता है। तीसरा सी कह रहा है धातु, और डी कह रहा है कि प्लास्टिक। तो बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है वह कचरा जो सड़ सकता है। क्या? जो सड़ सकता है वही बायोडिग्रेडेबल कचरा कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 12 नंबर का है, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? रेड डाटा जो बुक होता है वह किससे संबंधित है? ऑप्शन ये कह रहा है कि जल से, ऑप्शन बी कह रहा है कि संकटग्रस्त प्रजातियों से, ऑप्शन सी कह रहा है जंगल से, ऑप्शन डी कह रहा है मौसम से। इसका सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, ये एंडेंजर्ड जो स्पीसीज होती है, जो संकटग्रस्त स्पीसीज है, जिनकी संख्या कम है, जो विलुप्ति के एकदम कगार पर है, उनका इसमें रिकॉर्ड रखा जाता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साइलेंस वैली कहाँ स्थित है? वेयर इज साइलेंस वैली सिचुएटेड? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि केरला में, ऑप्शन बी कह रहा है पंजाब, ऑप्शन सी कह रहा है बिहार, और ऑप्शन डी कह रहा है गुजरात। तो ये साइलेंट जो वैली है वह केरल में स्थित है। कहाँ? तो केरल में। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 14 क्या कह रहा है, ग्रीन हाउस प्रभाव किससे संबंधित है? ग्रीन हाउस का संबंध किससे है बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है कि ठंड बढ़ना, बी तापमान बढ़ना, सी वर्षा कम होना, और डी कह रहा है कि हवा चलना। तो जो ग्रीन हाउस प्रभाव का संबंध है वह है टेम्परेचर से। किससे? तो टेम्परेचर बढ़ना से। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब लागू हुआ था? वाइल्ड लाइफ जो प्रोटेक्शन एक्ट है यह कब लागू हुआ था बताना है। ऑप्शन ये कह रहा है कि 1972 में, बी कह रहा है कि 1980 में, सी कह रहा है कि 1990 में, और डी कह रहा है सन 2000 में। तो इसका जो सही जवाब होगा वह ऑप्शन नंबर ए होगा 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या हुआ था? लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम कौन सा है? ऑप्शन ये कह रहा है कि जंगल, ऑप्शन बी कह रहा है रेगिस्तान, ऑप्शन सी कह रहा है महासागर, ऑप्शन डी कह रहा है घास का मैदान। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या, महासागर। क्या? महासागर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 70 क्या कह रहा है कि 3R का अर्थ क्या है? 3R का अर्थ बताना है भैया। रेड, राइट, रन, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रेस्ट, रन, रिपीट, एंड डी कह रहा है कि नन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा, इसका होता है रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा ईंधन सबसे अधिक प्रदूषण करता है बताना है भैया। ऑप्शन ये कह रहा है कि
सीएनजी, ऑप्शन बी कह रहा है एलपीजी, ऑप्शन सी कह रहा है कोयला, ऑप्शन डी कह रहा है बायोगैस। तो इसमें से जो सबसे अधिक जो प्रदूषण फैलाता है वह है कोयला। क्या? तो कोल जो है ये सबसे अधिक कचरा फैलाता है सीएनजी, एलपीजी और बायोगैस की अपेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी क्या है? ऑप्शन ये कह रहा है कि केवल पौधे, केवल जानवर, सभी जीवों की विविधता और केवल मनुष्य। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, सभी जीवों की विविधता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी किससे संबंधित है? चलिएगा, ऑप्शन ए कह रहा है शिक्षा से, ऑप्शन ए कह रहा है शिक्षा से, ऑप्शन बी कह रहा है पर्यावरण संरक्षण से, ऑप्शन सी कह रहा है खेल से और ऑप्शन डी कह रहा है रक्षा से। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण। क्या? पर्यावरण संरक्षण से। किससे? पर्यावरण संरक्षण से। चलिएगा, मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।